सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में हम लोग लोट लकार के रूपों की सिद्धि करेंगे। तो पिछली वाले प्रकरण में आपने देखा था कि हमने वर्तमाने लट सूत्र का प्रयोग करते हुए लट लकार के रूप बनाए थे। तो आज लोट लकार के अंतर्गत रूप कौन से आते हैं भू धातु के, क्योंकि पाठ्यक्रम में यही निर्धारित हैं, तो उनको मैं पहले आपको बता दूं। तो वो रूप हैं भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानि भवावा भवाम। अब इसमें जो भवतु शब्द है प्रथम पुरुष एक वचन में, यहाँ पर हमें दो रूप प्राप्त होते हैं, भवतु और भवतात। ये कैसे होंगे ये प्रक्रिया के द्वारा बताएंगे। सीधे हम विषय पर आते हैं। तो लोट लकार इसका प्रथम सूत्र है, जैसे कि पिछली वर्तमाने लट सूत्र, क्षमा कीजिएगा, वर्तमाने लट सूत्र का प्रयोग हमने किया था लट लकार में। तो अब यहाँ पर कौन सा होगा, लोट लकार हमें करना है। तो लोट च ये है, इसका सूत्र है लोट च। अब यहाँ पर विधि आदि अर्थेषु धातुर लोटा, ये इसकी वृत्ति है। विधि आदि अर्थों में धातु से लोट लकार होता है। तो अब इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि च शब्द का प्रयोग हुआ है, च माने और। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि विधि आदि अन्य अर्थों में कोई अन्य लकार भी प्रयुक्त होगा। अब विधि क्या है, विधि के 6 अर्थ होते हैं। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न तथा प्रार्थना। इन 6 को सामान्य रूप में तो प्रेरणा अर्थ में समझा जा सकता है, किंतु इनका विशेष अर्थ तथा परस्पर में क्या संबंध है, इसको हम जब लिंग लकार पढ़ेंगे ना, भू धातु से लिंग लकार में रूप बनाएंगे, वहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ ही एक और सूत्र मिलता है हमें, आशीषी लिंग लोटो, यानी आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग होता है। वहाँ हम ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम विषय पर आते हैं। तो हमें लोट लकार के अंतर्गत भवतु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में मिलता है। भवतु और भवतात ये 2 रूप मिलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इनकी प्रक्रिया जानिए। तो इसमें लोट च सूत्र है, ठीक है। तो लोट च सूत्र जो है वो क्या कहता है, लोट च सूत्र से भू धातु से लोट लकार हो गया, देख रहे हैं, लोट हो गया। उसके बाद पूर्व प्रक्रिया के अनुसार ही, जैसे हमने लट लकार में की थी, तदनुसार तिप्त जी सिप्थ स्थ मिप वस्मस्ता आताम झ था था थम थम इट वहिंग वहिंग। मैं बार बार जो ये पूरे सूत्रों का प्रयोग कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अगर बोलेंगे तो आपको भी वो कंठस्थ हो जाएगा। अब इसको अगर हम संक्षिप्तीकरण करें तो तिप्त जी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख रहे होंगे तिप्त जी। तो भू प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सी का प्रत्यय आएगा, तिप प्रत्यय, तो भू धन तिप हो जाएगा। उसके बाद कर्तरी शब्द सूत्र का आगम करेंगे पूर्वत, तो भू शप तिप, इतना हो गया। फिर अगर शकार और प्रकार का अलग अलग हम उसका लोप करना चाहें तो लक्षक व तद्धिते और हलंत्यम इन 2 सूत्रों का प्रयोग होगा। किंतु यदि हम केवल एक ही वाक्य का प्रयोग करें, अनुबंध लोप, तो इनका सबका लोप होकर के क्या शेष रह जाएगा, अ। तो जो अशेष रह जाएगा तो क्या बन जाएगा, भू अ ती, इतना हो गया। फिर वही पूर्व प्रक्रिया, इसको ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि पहले के पूर्व के कक्षाओं में आप लोगों ने इनको समझ लिया है। जहाँ पर कोई नया नवीन सूत्र आएगा तो वहाँ पर उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो वही पूर्वत पुराना सूत्र है तिंक्षित सार्वधातुकम। ये जो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र है ये क्या करता है, सार्वधातुक संज्ञा करता है, ठीक। उसके पश्चात सार्वधातुक आर्ध धातुक यो, सार्वधातुक और आर्धातुक को गुणादेश होता है, क्योंकि पहले सार्वधातुक संज्ञा हो गई है तो इसलिए गुण करने वाला सूत्र यहाँ पर क्या होगा, सार्वधातुक धातुक आर्ध धातुक यो इति सूत्रेण गुणादेश भवति। जब गुणादेश हो जाएगा तो भवति। फिर तदनंतर एचो एव यावह, ये भी परिचित सूत्र है आपका, तो भवति। तो उसके बाद इतना तो रूप हमारा वर्तमान काल की तरह हो गया। अब इसमें अतिरिक्त क्या है, तो अतिरिक्त देखिए, अतिरिक्त इसमें एक नवीन सूत्र आता है एरु। ये जो एरु सूत्र है ना, तो ये एरु सूत्र कहता है कि लोट इकारस्य उ भवतु, यानी लोट लकार के इकार को उकारादेश होता है। तात्पर्य क्या हुआ कि लोट के स्थान पर आने वाले तिप सिप इत्यादि प्रत्ययों को इकार को उकारादेश होता है, हो गया। तो इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने उकारादेश, तो एरु सूत्र क्या कर देगा, भवति के ई को उकारादेश कर देगा, तो क्या बन जाएगा, भवतु बन जाएगा। एक रूपीय बन गया ना। मैंने आपसे पहले कहा था इसमें 2 रूप बनते हैं, तो पक्षांतर में क्या रूप बनेगा, एक नवीन सूत्र इसी में आता है, वो क्या कहता है,
तु वह सूत्र सुन लीजिए। पहले सूत्र है तुह्योस्तातंगा शिष्यन तरस्ताम तरस्याम, क्षमा कीजिएगा, सूत्र है तुह्योस्तातंगा शिष्यन तरस्याम, अर्थात आशीर्वाद अर्थ में आशीष तुह्य तुह ही तातंग वा परत्वा सर्वादेशा भवति, यानी कि आशीर्वाद अर्थ में लोट के तू तथा ही को तातंक आदेश विकल्प से होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने विकल्प शब्द का प्रयोग किया है, तो विकल्प से अर्थात एक पक्ष में होगा और दूसरे पक्ष में नहीं होगा, सदा के लिए नहीं होगा। ठीक, अब ये तातंक आदेश हो गया, तो सूत्र क्या है, तुह्योस तातंगा शिष्यन तरस्याम, इस सूत्र से विकल्पेन तातंक आदेशा भवति, विकल्प से तातंक आदेश हो जाएगा। तातंक में अंग की संज्ञा हो जाती है और केवल तात शेष रहता है। अब जब अंग शब्द की संज्ञा हो जाएगी तो तात शेष रह जाएगा, और तात शेष रहेगा तो क्या बन जाएगा आपका, भवतात। चूंकि यह विकल्प से बनता है इसलिए पक्षांतर में भवत रूप ही होगा। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा भवत रूप की सिद्धि हो गई। तो इसमें दो सूत्र नए हैं, एक तो लोट च सूत्र क्या है, लोट च लोट लकार करने वाला है, ये आगे के सभी जितने भी लोट लकार से संबंधित रूप आएंगे आपके उनमें चलेगा। उसके बाद दूसरा सूत्र इसमें है एरू, ये इकार को उकारादेश करता है, ये अन्य प्रत्ययों से, अन्य जो लकार हैं उनसे भिन्न इसको करता है। इसके बाद जो ये तुह्यो तातंगा शिष्यन तरस्याम सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया, यह विकल्प से तातंक आदेश करता है टिप और तू और ही जो है वहाँ पर। तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए, एक भवतु रूप प्राप्त हुआ और दूसरा भवतात। तो भवतात रूप बनेगा और पक्षांतर में क्या बन जाएगा, भवतु रूप बनेगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा भवताम, ये कहाँ का रूप है, लोट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। तो वही प्रक्रिया होगी, लोट च सूत्र से लोट लकार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तिप्तझि सिप्थस्था मिप्वस्मस ताताम झ था सतम धम इट वहिंग वहिंग सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय प्राप्त हुआ, तस् प्रत्यय प्राप्त हुआ। फिर वही पूर्ववत कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, शकार और प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, अकार शेष रहेगा, भू अ तस। फिर सार्वधातु का धार्तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर सार्वधातु कार धातु का यो सूत्र से गुणादेश हो जाएगा, भो अ तस। तदनंतर एचो अयवा यावा सूत्र का प्रयोग किया तो भवतस बन गया। फिर इसमें एक सूत्र था पहले लोटो लंगवत, ये लंग लकार में आया था, लोटो लंगवत, लोट लट लंग के समान होता है। तो ये जो लोटो लंगवत सूत्र जो था इसकी पहले वृत्ति देख लीजिए, लोटस तमादश्च स लोपः, यानी कि लोट लकार में लंग के समान ही ताम आदि आदेश कार्य होते हैं तथा उनका क्या हो जाता है, सबका लोप, सकार का लोप भी हो जाता है। अब इसका अभिप्राय यह हुआ कि जैसे तस थस आदि विभक्तियों को लंग लकार में ताम तम आदि आदेश होते हैं, उसी प्रकार लोट लकार में भी होते हैं। अब यह आदेश कैसे होते हैं, जैसे लंग लकार जब पढ़ेंगे आप वहाँ पर भी आपको यही बताया जाएगा। ये सूत्र वहाँ पर जो नवीन सूत्र आपके आगे आ रहा है वो बताएगा। इसको तालिका के माध्यम से आप इस प्रकार समझ लीजिए। जैसे सूत्र को पहले देखिए, सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। क्या है सूत्र, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। ये क्या करता है, कह रहे हैं कि तस थस थ मिपाम ताम तम तामह नितश्चतुर्णाम तामादयः क्रमा स्यु, यानी कि तात्पर्य इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो तस थस थ और मिप है ना, इनमें मतलब लिंग लकार नित लकार के अंतर्गत यहाँ पर यकार की संज्ञा हो रही है, वहाँ पर लंग लिंग लुंग तथा रिंग, ये अंकार आ रहा है ना सब में। तो लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार तथा रिंग लकारों के स्थान पर होने वाले तस थस थ तथा मिप प्रत्ययों को क्रमशः तस को ताम, थस को तम, थ को त और मिप को अम आदेश होते हैं। अब यहाँ पर देखिए तस तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, ये क्रमशः कहा है ना। तो तस को क्या आदेश हो जाता है, देखो यहाँ पर तस को आदेश हो गया ताम, ठीक। और फिर उसके बाद दूसरा क्या है, थस आया, थस को आदेश हो गया तम, थ को आदेश हो गया तो, और मिप को आदेश हो गया अम, है। क्या हो गया कि तस को आदेश हो गया क्या, तस बराबर ताम,
ताम कर लिया, कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, है। उसके बाद थस है, थस, थस को क्या आदेश हो गया, थस को तम आदेश हो गया, ठीक है, थस तम हो गया। ये थस थस कहाँ के हैं, थस तम इत्यादि, ये सब जो सूत्र तिप तस जी है ना, तिप तिप तस जी, तस है, सिप थस था वहाँ पर है, वहाँ के हैं। उसके बाद क्या है, फिर आया हमारा तस भी हो गया, थस भी हो गया, थौ हो गया, थौ को बराबर हो जाता है तौ, हो गया। उसके बाद ऐसा है, थौ के बाद क्या है, मिप है, तस थौ को तौ हो गया। अब अंत में उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय आता है तो मिप को आदेश हो जाता है अम, ठीक, मिप को आदेश हो गया अम। इतना समझ में आ गया। तो ये कैसे से तालिकाबद्ध किया हमने, तस स्थाने तामादेशः, ठस स्थाने तमादेशः, थौ स्थाने तवादेशः तथा मिप स्थाने अम आदेशः भवति। केन सूत्रेण भवति, सूत्र अस्ति तस थस थौ मिपाम ताम तम तामः। मैं समझती हूँ ये समझ गए होंगे। क्रमशः ले लीजिए, देखो तस, तस को यहाँ से ले लीजिए ताम हो गया, थस को यहाँ से ले लीजिए तम हो गया, थौ को तौ हो गया और मिप को अम हो गया। तो ये यहाँ पर बन जाते हैं, ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो हमेशा जहाँ पर भी देखो यकार की संज्ञा वाला लकार जहाँ पर होगा वहाँ पर क्रमशः इनको तस, थस, थौ और मिप को, इन चारों को क्रमशः ताम तम तम त अम ये आदेश हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर क्या था हमारा भव अतस, यहाँ देख रहे हैं आप भवतस था, तो तस को लोटो लंग्व सूत्र के आधार पर तस थस थौ मिपाम ताम तम तामह सूत्र से तस के स्थान पर क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा। जब ताम आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा भवताम। तो अब इसमें देखिए, इसमें नवीन सूत्र आया क्या, तस थस थौ मिपाम ताम तम तामह। इसको आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र आपके आगे कहीं अन्य सभी विविध स्थानों पर आपके काम आएगा। अब यहाँ पर देखो लोटचा सूत्र का प्रयोग किया, तिप्तजी, सार्वधातु, कार्धातु इत्यादि सूत्रों का आपने प्रयोग किया। यहाँ पर लोटो लंगवत अगर आप न भी कहना चाहें तो सीधे सीधे तस थस थौ मिपाम ताम तम तामह कहकर भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना हमारा भवताम प्रथम पुरुष द्विवचन का। अब इसी में ही प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप आता है भवन्तु। तो ये भवन्तु जो है, इसमें क्या करेंगे हम, भवन्तु में भी लोटचा सूत्र है, उसी प्रकार भूधन लोट हो जाएगा। तिप्तझी सूत्र जो है वो क्या कर देगा, भूधन झी कर देगा, झी प्रत्यय आया ना, तिप्तझी सूत्र से झी आ जाएगा। फिर वही शप का आगम करेंगे, भव शप झी हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, भव झी भो झी भू अझी हो जाएगा। फिर तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, सार्वधातुक अर्धातुकयों से गुणादेश करेंगे। अगर सूत्र ना भी बोले तो अब तो हम समझ ही गए हैं, उसको हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, फिर गुणादेश करेंगे। तो गुणादेश करने के बाद भो अझी हो जाएगा, एचो अयवाया सूत्र से अवादेश होगा तो क्या बन जाएगा, भवझी। अब भवझी झो अंतः सूत्र आपने पहले पढ़ा था वर्तमान में, तो वही झो अंतः सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, झी स्थाने अंत आदेशा भवति, झी के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। तो भव अंति, ठीक, भव अंति। अब देखो यहाँ पर भव में वो में भी अ है, इधर अ में भी है, तो अ धन बराबर आ हो जाता है। तो कोई दोष ना आ जाए, इस दोष से बचने के लिए हम सूत्र लाते हैं अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र क्या कर देगा, पर रूप कर देगा, तो बन जाएगा हमारा भवंती। और वही लोट लकार में जो हमने भवतु बनाया था वहाँ पर से हम एरु सूत्र ले आएंगे। वो जब एरु सूत्र आएगा तो इकार स्थाने उकार आदेश भवति, इस प्रकार हमारा भवंतु रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये सरल ही है, इसमें पूर्ववत प्रक्रिया ही है। अब मध्यम पुरुष में अब हम इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, इसको ले करके इतना आपने यहाँ पर देखा। इस प्रकार से अगर हम देखें धीरे धीरे करके एक एक सूत्र को यदि आप देखें तो आपकी समझ में ये सब आ जाएगा कि किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझती हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा।